तो जटाधारा के इस ट्रेलर में ऐसा क्या है जो इतना डरा रहा है? चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। यहाँ खजाना है, काला जादू है और एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना आसान तो बिल्कुल नहीं लगता। कहानी की पूरी नींव बस इसी एक लाइन पर टिकी है। सोचिए एक ऐसा खजाना जिसे किसी ताले चाबी से नहीं बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक क्रिया से बांधा गया हो, और बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। तो चलिए इस ट्रेलर की गुत्थी को 4 हिस्सों में सुलझाते हैं। सबसे पहले जानेंगे खजाने का वो रहस्य क्या है, फिर देखेंगे कि उस खजाने तक पहुंचने का भयानक रास्ता क्या है। इसके बाद बात होगी विज्ञान और विश्वास के टकराव की, और आखिर में उस सबसे बड़े खतरे की, धन पिशाचनी की वापसी। तो पहला हिस्सा, खजाने का रहस्य। एक ऐसा खजाना जिसकी रखवाली कोई इंसान नहीं बल्कि खुद डर कर रहा है। कहानी के केंद्र में है सोने से भरे हुए घड़े, जो किसी घर के अंदर ही दफन है, और यही लालच है जो सारे किरदारों को जानते बूझते हुए सीधे मौत के मुंह में खींच रहा है। अब देखिए, ये कोई मामूली ताला नहीं है, इसे कहते हैं पिशाच बंधन। ट्रेलर के हिसाब से ये सभी बंधनों में सबसे ज्यादा भयानक होता है। मतलब एक पिशाच को ही खजाने का गार्ड बना दिया जाता है, और इसे तोड़ने का मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये बंधन इतना ही खतरनाक है तो इसे तोड़ा कैसे जाएगा? और यहीं से कहानी अपने दूसरे और शायद सबसे खतरनाक मोड़ पर आती है, लालच की असली कीमत। इसे तोड़ने का रास्ता भी उतना ही डरावना है। साफ साफ बताया गया है कि 5 अमावस्याओं तक वो भी शमशान में पूजा करनी होगी, और साथ में एक काली मुर्गी की बलि भी देनी होगी। मतलब ये कोई आम पूजा पाठ नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान है। यहाँ बलि का सीधा सा मतलब है उस शक्ति को खुश करना जो खजाने की रखवाली कर रही है। अब ये बलि जानवरों की भी हो सकती है, लेकिन ट्रेलर जिस तरफ इशारा कर रहा है, कभी कभी बात नर बलि तक भी चली जाती है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? वो पिशाचनी एक ऐसी बलि चाहती है जो इन किरदारों के लिए लगभग नामुमकिन है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, विज्ञान बनाम विश्वास, जहां 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने टकरा रही हैं। जरा इस स्लाइड पर देखिए। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते और हवा से कांच का टूटना तो कॉमन है, और दूसरी तरफ है विश्वास जो कहता है कि मंत्रों की साउंड फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव एनर्जी बनती है, और वो पूरी तरह से मानता है कि धन पिशाचिनी लौट आई है। ये जो टक्कर है ना, यही कहानी का असली इंजन है। और मजे की बात तो ये है कि कहानी में एक घोस्ट हंटर है जो खुद भूतों पर यकीन ही नहीं करता। वो अपने सारे गैजेट्स और मशीनों का इस्तेमाल भूत पकड़ने के लिए नहीं बल्कि ये साबित करने के लिए कर रहा है कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। कितनी अजीब बात है ना? और अब हम पहुंचते हैं ट्रेलर के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर, धन पिशाचनी की वापसी। यानी वो रक्षक अब जाग चुका है। किरदारों को एक ही सपना बार बार आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उस सपने में है कौन? क्योंकि जैसा कि एक किरदार कहता है, हमारा दिमाग कोई नया चेहरा बना ही नहीं सकता। सपने में वही आता है जिसे हमने कभी न कभी देखा हो, और वो चेहरा है धन पिशाचिनी का। अगर हम ट्रेलर के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ें तो एक भयानक तस्वीर सामने आती है। पूरे शरीर पर सोना, एक डरावनी हंसी और ऐसी शक्तियां जो हर पल बढ़ती जा रही हैं। और अब लगता है कि सालों की इंतजार के बाद उसके अपने लक्ष्य को पाने का वक्त आ गया है। पर वो वापस आई ही क्यों? क्योंकि जिस तंत्र बंधन ने उसे सालों से कैद करके रखा था, वो अब टूट चुका है। वो आजाद है, और शायद अपना खजाना वापस लेने या फिर अपना बदला पूरा करने के लिए लौट आई है। ट्रेलर में ये एक अंग्रेजी लाइन अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। हर आत्मा दोस्त नहीं होती, कुछ बहुत खतरनाक होती हैं। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि जिसका सामना ये लोग कर रहे हैं वो कोई मजाक नहीं, एक जानलेवा खतरा है। और कहानी का सबसे बड़ा राज शायद इसी एक लाइन में है। एक किरदार की किस्मत में ही मृत्यु दोष लिखा है। इसका मतलब साफ है, ये लड़ाई अब सिर्फ खजाने के लालच की नहीं रही, ये किस्मत और मौत के खिलाफ एक जंग बन चुकी है।
तो ट्रेलर हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या लालच में शुरू हुई ये कहानी मौत पर ही खत्म होगी, या फिर इस श्राप और मृत्यु दोष से बचने का कोई रास्ता है? खैर, इसका जवाब तो अब फिल्म देखने पर ही मिलेगा।